तुलसी इस संसार में समय समय की बात, कोई समय का दिन बड़ा, कोई समय की रात। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से समय की बलवत्ता का वर्णन किया। जीवन में समय एक जैसा किसी के नहीं रहता है। दनत कुमार का आख्यान आपने सुना, और दनत कुमार का जीवन भी उतार और चढ़ाव भरा रहा। तो इस उतार चढ़ाव का जो कारण है वह है व्यक्ति के अपने कर्म। व्यक्ति निरंतर कर्मों का बंधन कर रहा है। कभी शुभ भावों में चला जाता है और कभी अशुभ भावों में चला जाता है। कभी शुभ क्रिया कर लेता है, कभी अशुभ क्रिया कर लेता है, और कभी माला जाप करके, भजन करके शुभ वचनों का प्रयोग भी कर लेता है, और कभी कभी किसी को बिना उसके मन के भाने वाली चीज को बोलकर विपरीत चीज बोलने लग जाता है, अपशब्द बोलने लग जाता है, गाली बोलने लग जाता है, प्रतिकूल भाषा का प्रयोग भी कर लेता है। तो ये जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, चाहे शरीर की हो, मन की हो, वचन की, जैसी क्रिया वैसा ही कर्मों का बंधन। और जो कर्म हमने बांधे हैं तत्काल हमें फल नहीं देंगे। एक समय के लिए वो क्या है, आत्मा के साथ चिपक जाएंगे, और समय आने पे वे अपना परिणाम देंगे, अपना फल देंगे। तो जब फल देने का समय आता है, कभी हमें सुख मिल जाता है, कभी दुख। और ऐसा भी कहते हैं कि सुख के दिन तो फटाफट चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन दुख का जो समय होता है वह 2 घंटा भर भी, 2 घंटा भी बिताना भारी पड़ जाता है, और बहुत लंबा समय लगने लगता है। हालांकि समय तो उतना ही है, लेकिन समय के बीतने का जो क्रम है, सुख में पता नहीं चलता, और दुख में हर घड़ी बार बार घड़ी घड़ी दिखती है। आप लोग रोज भोजन करते हो, सुबह करते, दोपहर करते, शाम को करते, पता ही नहीं चलता है। लेकिन जिस दिन उपवास करते हैं, और जो लोग कभी कभार उपवास करते हैं और उपवास कठिनाई से होते हैं, तो उसके तो फिर घड़ी दिखती है, कितने घंटे बाकी है, कितने घंटे बाकी है, कितने घंटे बाकी है। तो दिन तो वही था, लेकिन खाने वाले दिन में घड़ी बार बार देखने की जरूरत, और उपवास के दिन घड़ी बार बार दिखाई देती है, और समय को बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है। भाई इतना घंटा, इतना मिनट, ये घंटा, ये। तो ये एक कठिनाई का जो समय होता है वह बड़ी मुश्किल से, बड़ी देरी से निकलता है। और तुलसीदास जी यही कि तुलसी संसार में समय समय की बात, कोई समय का दिन बड़ा, कोई समय की रात। प्रकृति में भी ऐसा ही चल रहा है, भारत में तो ऐसा ही चल रहा है। दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग बातें होती है, लेकिन यहाँ अभी आप लोग देख रहे हैं सूर्य किधर जा रहा है, दक्षिणायन का है ही है, और वह तीव्र दक्षिणायन की ओर जा रहा है। और जितना जितना दक्षिणायन के अंदर सूर्य पहुंचता है, दिन छोटे छोटे होने लग जाते हैं,
रातें बड़ी होने लग जाती। एक समय था 5:30 पौने 6 बजे सूर्योदय हो जाता था और 7:30 के आसपास अस्त होता था, और अब स्थिति विपरीत हो रही है। लगभग 7 बजे के आसपास सूर्योदय हो रहा है और 5:45 से भी पहले अस्त हो रहा है। तो दिन बहुत छोटा हो गया और रातें बड़ी हो गई है। गर्मी का समय आएगा तो रातें बहुत छोटी हो जाएगी और दिन बहुत बड़े हो जाएंगे। तो ये प्रकृति के अंदर है, यही प्रकृति हमारे जीवन के अंदर भी चलती रहती है। और जब सुख का समय आता है तो ऐसा लगता है बहुत कम ही आया, और दुख का समय आता है तो कहते हैं इतना लंबा समय है, इतना लंबा समय है। तो सुख और दुख आए कहाँ से? कहीं बाहर से नहीं आए। हमने जो किया था उसकी ही प्रतिक्रिया है। जो भी हम क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होनी है। जैसे हम लोग बोलते हैं, ध्वनि करते हैं तो प्रतिध्वनि भी होती है, वैसे क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी और उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। अब चाहे हम हंस हंस के भोगे, चाहे रो रो के भोगे, किए हुए कर्मों का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भोगते समय भी अगर व्यक्ति ये ध्यान रखे कि जो कुछ भी परिस्थिति आ रही है, निमित्त कोई भी हो सकते हैं, उपादान व्यक्ति खुद है, मूल कारण व्यक्ति खुद है, व्यक्ति के खुद के कर्म ही उसके दुख और सुख के कारण है। तो सुख में तो हम दूसरों को नहीं कहते कि उसके कारण से मुझे सुख मिला, उसके कारण से, बहुत कम व्यक्ति या बहुत कम बार कहने का अवसर मिलता है। लेकिन दुख आता है तो दोष सारा दूसरों के ऊपर दे दिया जाता है और अपने किए हुए जो कर्म है उन कर्मों के बारे में कोई देखता नहीं है, सोचता भी नहीं है कि मेरे अपने कर्मों के कारण से मुझे दुख मिल रहा है। तो होता क्या है, दुख तो भोग रहे, जो किए हुए कर्म थे वो तो भोग रहे, लेकिन दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना और उस समय दूसरों के बारे में गलत विचार करना, दूसरों को गलत कहना या करना, वापिस नए सिरे से नए कर्मों का और उपार्जन कर रहा है। और जो बुरा सोचा जा रहा है, बुरा बोला जा रहा है या बुरा किया जा रहा है, उसके कारण से हम नए कर्मों का फिर उपार्जन कर रहे हैं। और इस प्रकार हमारी जो कर्मों की श्रृंखला है वो चलती रहती है, समाप्त नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचते हैं मेरे अपने कर्म है और किए हुए कर्मों को भोगने हैं तो मुझे समता भाव के साथ भोगना है, दूसरों को दोष नहीं देते हैं, दोषारोपण नहीं करते हैं, तो वे कर्म अपना फल देकर खत्म हो जाएंगे। और उस समय जो समता भाव रखी वो समता कर्मों की निर्जरा का ही कारण बनेगी, बंधन का कारण नहीं बनेगी। लेकिन विषमता की जो स्थिति है वो भोगने के साथ नए कर्मों का बंधन। और इसलिए हमें हमेशा कर्म भोगते समय ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं अपने ही किए हुए कर्म है, हम क्यों किसी को दोष दें। और जो भी आया है दुख या सुख उसको समता के साथ में भोगेंगे तो नए कर्मों का उपार्जन नहीं होगा। इस चिंतन के साथ में व्यक्ति अगर जीवन जीता है तो दुख में भी सुख खोज लेता है और नए कर्मों से भी बच जाता है। और फिर उसको, जो व्यक्ति दुख में भी सुख खोजता है या फिर उसे काटने का प्रयत्न करता है, धर्म ध्यान करता है, जब तक करता है, तो कर्म भी करते हैं
शीघ्रता से कर जाते हैं, और पीछे जो शुभ कर्म उदय में आने वाले होते हैं वे आकर पुण्यों का फल, सुख का फल, भौतिक सुखों का फल भी दे देते हैं। साथ ही नए कर्मों के बंधन से हम बच जाते हैं। तो बार बार, क्योंकि ये तो निरंतर चलता रहता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म नहीं भोग रहा हो। हम प्रति समय कर्मों को भोग रहे हैं, प्रति समय। ऐसा कोई समय नहीं है जो कर्मों को नहीं भोग रहे। रात को सो रहे हैं, नींद ले रहे हो, उसमें भी हम कर्मों को भोग रहे। नींद में भी कर्मों को भोगा जा रहा है। और कर्म भोगने के भी दो प्रकार हैं, एक प्रदेशोदयी और एक विपाकोदयी, जो एकदम स्पष्ट रूप से फल दे रहे हैं वो तो विपाक, पक्कर फल दे रहे हैं। और जो भीतर ही भीतर हम कर्मों को भोग रहे हैं वह है प्रदेशोदयी। वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अपना परिणाम देता रहता है, अंदर ही अंदर वो अपना परिणाम देता रहता है। और अनेक बार हम लोग स्वप्न देखते हैं सोते सोते। स्वप्न के अंदर कोई राजा बन जाता है, धनवान मिल जाता है, धन मिल जाता है, और वो स्वप्न में बड़ा खुश हो जाता है। ये क्या है? ये भी सुख की अनुभूति है और पुण्य कर्म का कारण है, और उसके कारण से वो स्वप्न में भी सुखानुभूति कर रहा है। और अनेक बार डरावने सपने आ जाते हैं, दुख के सपने आ जाते हैं, और कष्टों को हम स्वप्न में भोग लेते हैं। ये भी क्या है? ये भी अशुभ कर्मों का उदय है और उसका परिणाम है। क्योंकि उस समय स्वप्न में हमें पता नहीं है कि हम स्वप्न में भी हम क्या देख रहे हैं, अपने आप को जागृत अवस्था में ही देख रहे हैं। और जैसे दुख की अनुभूति स्पष्ट रूप से होती है, वैसे ही अनुभूति व्यक्ति स्वप्न के अंदर कर लेता है। तो ये सुख और दुख जो मिलते हैं, चाहे स्वप्न में हो, निद्रावस्था में हो या जागृत अवस्था में, सारे ही हमारे कर्म हैं। और कर्मों का ये क्रम निरंतर चलता रहता है। बंधन का क्रम भी निरंतर चलता है और भोग का क्रम भी निरंतर चलता रहता है। जब तक इस जीव को मुक्ति नहीं मिल जाती है, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो जाता है, 8 कर्मों का विच्छेद नहीं कर लेता है, तब तक ये क्रम चलता रहेगा। और इसी क्रम के कारण से व्यक्ति 4 गति के अंदर 84 लाख योनियों के अंदर भटकता रहता है। और अभी तो हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा दुखी नहीं है। कोई मन से दुखी होना चाहे तो हो सकता है, बाकी मनुष्य जन्म मिला हुआ है, पुरुषार्थ करने का समय मिला हुआ है। इस समय तो पुरुषार्थ कर ले व्यक्ति, जितना पुरुषार्थ कर ले आने वाले जन्मों को सुधार लेता है। और वो देखता है नहीं, भोग के लिए मिला है, फिर ये 84 लाख में वापिस मनुष्य जन्म कब मिलेगा, तो जितना भोग करना है कर ले। ऐसी सोच वाले व्यक्ति भी होते हैं। तो भोग तो वह कर सकते हैं, लेकिन भोग के बाद में जब 84 लाख जीव योनियों में दुख भोगना पड़ेगा, वह विशेष पुरुषार्थ का अवसर नहीं है। वह तो फिर केवल भोग ही भोग है, दुख ही दुख है, परवस्था ही परवस्था है। स्वस्थता तो मनुष्य के अंदर है या थोड़ी बहुत संगीत तिर्यक पंचेंद्रिय में है। वहाँ व्यक्ति कुछ पुरुषार्थ करके अपने आने वाले समय को सुधार सकता है। तो हमें भी क्या है, ये मनुष्य जन्म मिला है, तो हम क्या करें, इसका जितना उपयोग हो सके उपयोग करने की कोशिश करें। भगवान कहते हैं संयम गोयम माँ पवाए कि हे गौतम,
तुम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। ये प्रेरणा बार बार भगवान क्यों दे रहे? क्योंकि ये समय प्रमाद का नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से मिला हुआ समय है और अमूल्य समय है। इसका तो क्षण क्षण जागरूकता के अंदर बीतना चाहिए। और जो इस समय प्रमाद कर लेता है वो दुखों को मोल ले लेता है और न जाने कितने कितने समय तक दुखी होगा। मैं अनेक बार कहता रहता हूं कि हम 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब यहाँ आए हैं, उसमें समय भी कितना लंबा लगा होगा। एक एक योनियों के अंदर अनेक बार, असंख्य बार, अनंत बार जन्म लेके हम भटकते, फिर दूसरी योनि में, तीसरी योनियों में, तब जाके ये ठोकरें खाते खाते मनुष्य बनता है। और वह भी वर्तमान में जो मनुष्य है उसका तो आयुष्य बहुत कम है, बहुत कम है। 100 वर्ष का जो ये आयुष्य है ये कोई ज्यादा लंबा नहीं है। 100 वर्ष भी पूरे आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी पता नहीं है। और उसके साथ बीमारी आ गई। बीमारी में व्यक्ति धर्म ध्यान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पता नहीं है। क्योंकि व्यक्ति कई बार बैठ भी नहीं सकता है, सोया भी है, पीड़ा भोग रहा है। तो वैसी दुख की स्थिति में व्यक्ति धर्म की आराधना करना चाहे तब भी वह कर नहीं सकता है। इसलिए जब तक स्वस्थ है तब तक धर्म की आराधना हो जानी चाहिए। तब तो हम इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अन्यथा तो दुख ही दुख भोगना होगा। और भगवान को जब पूछा गया कि धर्म कब करना चाहिए, धर्म करने का समय कौन सा है, कौन सा समय धर्म करने का? भगवान ने कहा जरा जाग न पीले ही वाही जाग न वड्डई जाविद्यान हायंती ताव धम्मम समाये रे। जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, बुढ़ापा आना अलग बात है, बुढ़ापे में भी धर्म की आराधना हो सकती है, लेकिन बुढ़ापा अगर पीड़ित कर रहा हो तो फिर धर्माराधना नहीं हो सकती है। बाकी तो बुढ़ापे में भी धर्म की आराधना में दिक्कत नहीं है, लेकिन बुढ़ापा अगर पीड़ित करने लग जाता है तो व्यक्ति चाहकर भी धर्म की आराधना नहीं कर सकता। जरा जाव न पीले वाही जाव न वड्डई, कि जब तक जीवन के अंदर व्याधियों का प्रवेश नहीं हो जाए, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बीमारियां हमारे भीतर नहीं आ जाए, तब तक धर्म कर लेना चाहिए। बीमारी आ गई तो फिर भी धर्माराधना नहीं हो सकती है। वायु जाव न वड्डई जाविद्यान हायंती, जब तक ये इंद्रियां स्वस्थ है, इनकी शक्ति कमजोर नहीं हो जाती है, तब तक धर्म की आराधना कर लेनी चाहिए। तो 3 बातें कही गई। एक तो बुढ़ापे पीड़ित नहीं करे, व्याधि शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करे, और इंद्रियां कमजोर नहीं हो जाए, तब तक धर्माराधना कर लेनी चाहिए, ये भगवान ने कहा। तो ये हमें मनुष्य जन्म मिला है, हम बार बार इसका स्मरण करें कि बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। इसका मुझे सदुपयोग करना है, क्योंकि समय तो बीत रहा है, कोई धन कमाने में बिता रहा है, कोई हंसी मजाक में बिता रहा है, लेकिन जो धन कमाने में बिता रहा है वो धन तो यहाँ का यहाँ रह जाएगा, साथ चलने वाला नहीं है। कितना भी कमा लोगे,
साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। और हंसी मजाक में समय निकाल दिया, ठीक है, क्षणिक सुख आप उस समय अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा जो कर्मों का बंधन होता है, कर्म बंधन हो रहे हैं, उन कर्मों को भोगना वो बड़े दुखदायी हो जाएंगे। इसलिए हम इस अमूल्य समय को, और भगवान महावीर की वाणी के अनुसार, प्रमाद में नहीं बिताए, क्योंकि प्रमाद हमारा बहुत बड़ा शत्रु है और प्रमाद ही कर्म बंधन का प्रमुख कारण भी बन जाता है। 5 प्रकार के आश्रम बताए गए, मिथ्यात्व, एवरत, प्रमाद, कसाय और योग। तो ये 5 आश्रम, ये क्या है? कर्म बंधन का कारण। और इन 5 आश्रमों में अगर रह गए तो हमारा ये मनुष्य जन्म बिगड़ जाएगा। इसलिए हम निरंतर भगवान की वाणी पर ध्यान दें और आलस्य में समय नहीं बिताए, क्योंकि आलस्य न तो अध्यात्म क्षेत्र में अच्छा हो सकता है और न व्यवहार क्षेत्र में अच्छा है। आप लोग देखते हो, मान लो कोई घर में सदस्य है, मेंबर है, काम नहीं करता है, सोया ही रहता है, खाता ही रहता है, तो फिर डांट पड़नी चालू हो जाती है। लोग बार बार उसको फिर कहने लग जाते हैं। कोई काम करने जाता है और वहाँ काम तो करता ही नहीं है और बैठ के मोबाइल ही देखता रहता है, तो फिर वहाँ भी डांट पड़नी चालू हो जाएगी। कोई नौकरी कर रहा हो तो नौकरी से निकाल देंगे कि भाई तुम काम के नहीं हो हमारे। क्यों? आलसी व्यक्ति का कहीं भी सम्मान भी नहीं है और आलसी व्यक्ति कोई काम के भी वैसे नहीं होते। तो अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर भी यही बात है कि यहाँ आलस्य नहीं करे, प्रमाद नहीं करे, अपने आप को उत्साह में रखे धर्म के क्षेत्र में, और कैसे आत्मा का कल्याण हो सकता है इसका निरंतर चिंतन करते रहे, निरंतर चिंतन करते रहे, तो हम अपने इस मनुष्य जीवन को सुधार सकते हैं, मनुष्य जीवन का सार ले सकते हैं। और अगर आलस्य में रहे, प्रमाद में रहे, तो फिर तो क्या है, अपमान की घूंट ही झेलनी पड़ेगी और जन्म जन्मांतर तक भटकते ही रहना पड़ेगा। एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। एक मामा और भांजे थे, मामा और भांजे, और गांव के अंदर दोनों ही प्रसिद्ध थे। अब प्रसिद्ध किस रूप में थे? आदमी अच्छे कामों के लिए भी प्रसिद्ध होता है और बुरे कामों के लिए भी प्रसिद्ध होता है। तो वे मामा और भांजे, वे आलसी थे दोनों ही, और कोई किसी से कम नहीं था, दोनों ही एक नंबर के आलसी। मामा भांजे से कम नहीं और भांजा मामे से कम। तो एक दिन वे घूमते घूमते जंगल के अंदर चले गए, और जंगल में गए तो भूख भी लगी घूमते घूमते, लेकिन खाने के लिए तो कुछ था नहीं, करे क्या? तो एक पेड़ देखा, आम की सीजन थी, पके हुए आम थे। अब भूख भी लगी हुई है, लेकिन आम तोड़ने का पुरुषार्थ भी कौन करे? आलसी थे। तो उन्होंने कहा कौन तो तोड़ेगा, चलो वहीं सो गए। सो गए, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, नींद आ गई। थके हुए भी थे, भूखे भी थे, नींद आ गई उनको। इतने में क्या होता है, हवा का एक तेज झोंका आता है और एक पका हुआ आम मामा और भांजे के बीच में गिर जाता है। तो वहां कुछ पत्ते पड़े थे, सूखे पत्ते थे, उस पे गिरते ही वो पत्तों की आवाज आई, धमाका हुआ। धमाका हुआ तो उन दोनों की नींद खुलती है, और मामा भी देख रहा है पका हुआ आम गिरा हुआ है, और भांजा भी देख रहा है पका हुआ आम गिरा। अब मामा सोच रहा है कि भांजा उठे और ये आम मेरे मुंह में निचोड़ दे, बड़ा आनंद आ जाए। और भांजा भी सोच रहा है कि मामा उठे
और ये आम मेरे मुंह में निचोड़ दे। अब दोनों ही पका हुआ आम और पास में पड़ा है, लेकिन आलसी थे, आलसी पक्के आलसी थे, एक नंबर के आलसी थे। तो वो सोच रहे हैं कि वो मेरे मुंह में निचोड़ दे। अरे खुद के मुंह में निचोड़ने में भी उनको टाइम नहीं है, ये आलस आ रहा है, सम करना नहीं चाहते, तो वे दूसरों के क्या निचोड़ेंगे। तो वे सोच रहे थे, इतने वे उधर से ठाकुर साहब घोड़े पर बैठ के कहीं से जा रहे थे। तो उन्होंने देखा ठाकुर साहब का आवाज लगाते हैं। तो ठाकुर साहब जोर जोर से आवाज लगे। तो ठाकुर साहब ने देखा, अरे जंगल का मामला है, 2 आदमी सोए पड़े, हो सकता है कोई बीमारी वगैरह हो गई हो। तो ठाकुर साहब घोड़े को रोकते, नीचे उतरते, उनके पास में आए, बोले क्या तबीयत तो ठीक है? कि नहीं, तबीयत तो ठीक है, तबीयत तो ठीक। तो फिर आवाज क्यों लगी भाई कि आम पड़ा है ना, आम, ये आप हमारे मुंह में नहीं छोड़ दे। वो ठाकुर साहब के तो गुस्सा आ गया एकदम तेज। जरूरी काम से जा रहे थे, लेकिन देखा कोई बीमार होंगे तो भलाई के लिए उतर गए। लेकिन ये देखा कि ये तो उनको गुस्सा भी आया और उन्होंने कहा, ये क्या पास में आम पड़ा है, खुद नहीं खा सकते हो, उसके लिए आवाज लगाई, इतना क्या आलस। तो वो भांजा बोला कि ठाकुर साहब आपने बिल्कुल ठीक है, मामा है ना, मामा बहुत आलसी है, बहुत आलसी है। और इतना आलसी कि अभी मैं सो रहा था और एक कुत्ता आ गया और कुत्ता मेरे गाल के ऊपर चाटने लगा और मामा देख रहा है, लेकिन कुत्ते को भगा ही नहीं रहा। तो वो मामा बोला कि ठाकुर साहब मेरे से ज्यादा तो आलसी है। कि ये कैसे आलसी है? कि मुझे तो जोर जोर से गहरी नींद आई हुई थी और मेरा मुंह खुला था, और वो कुत्ता उसने क्या किया, वो मुंह में कैसा कर रहा है और ये भगा ही नहीं रहा है, देख के हंस रहा है और हंस रहा है। तो बताओ आलसी कौन ज्यादा? तो ठाकुर साहब ने देखा ये दोनों ही एक जैसे ही है, मामा और भांजे, किसी में कोई फर्क नहीं है और इन आलसियों के भाग्य में भी कुछ नहीं है। तो वो ठाकुर साहब उनको तो वही छोड़ा, और वो आम था ना, आम ठाकुर साहब ने उठा लिया और कहा ये आपके भाग्य में नहीं है तो मेरे ही भाग्य में है। तो आम लेके ठाकुर साहब तो चलते रहते। तो जो आलसी होता है, प्रमाद में रहता है, उनका भाग्य फिर बिगड़ जाता है। अवसर आया हुआ भी वे खो देते हैं। तो हमें भी ये अवसर मिला हुआ है, मनुष्य जन्म मिला हुआ है, और हम इसको सुधार सकते हैं। अगर हम भी प्रमाद करते रह गए, आलस्य करते रह गए, हम मामा भांजे पे तो हंस सकते हैं, लेकिन वीतराग देव ये हमारे पर भी हंसेंगे कि ऐसे मनुष्य जन्म मिला और ये इधर उधर के कामों में ही इन्होंने अपना समय निकाल दिया और जो करना चाहिए था वह नहीं किया। इसलिए हम निरंतर चिंतन करें, मनुष्य जीवन की दुर्लभता का चिंतन करें और समय का कितना उपयोग कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस पर भी हम चिंतन करें। हम उनके ऊपर, उनकी मूर्खता पर नहीं हंसे, बल्कि अपनी मूर्खता को हम देखने का प्रयास करें और सम्यक दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। ओम